आज अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने अपने निवास स्थान पर जन समस्याएं सुनने के लिए जनता दरबार लगाया, जिसमें अंबाला वासियों की सभी समस्याओं को सुना गया। पिछले दिनों अंबाला के विधायक असीम गोयल ने विधानसभा सत्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के बारे में चर्चा करते हुए मुद्दा उठाया था कि इन बीमारियों से ग्रसित बच्चों के लिए पेंशन होनी चाहिए और हरियाणा में भी इसके लिए बच्चों को कोई न कोई लाभ मिलना चाहिए। जिसके बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए प्रतिभा पेंशन की शुरुआत की। देखिए, एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक जेनेटिक बीमारी है जो बच्चों के अंदर आती है और बच्चा 5-6 साल की आयु तक बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद जब 10-11-12-13 साल की उसकी उम्र होती है, व्हील चेयर पे आ जाता है, अंततः वेंटिलेटर पे जाते आते 18 से 20 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। और इससे दुखदाई कोई भी बात माँ बाप के लिए हो नहीं सकती कि उनका बच्चा उनके सामने मौत के मुंह में चला जाए। और इसके जो टेस्ट हैं, इसके ट्रीटमेंट है और जो इसके अगर मैं कहूँ कि इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा, तो मेडिसिन भी बहुत महंगी हैं इसकी। तो इसलिए सरकार से मैंने मांग उठाई थी, हरियाणा सरकार से। विभिन्न राज्यों में जो है सरकारें अलग अलग तरीके से पेरेंट्स की मतलब इन पेशेंट्स की मदद कर रही हैं। तो हरियाणा के अंदर इस तरह की कोई पहले मदद जारी नहीं थी, लेकिन मेरे सवाल के ऊपर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी के संपर्क से जो है तुरंत एक प्रतिमा पेंशन की घोषणा की है। अभी शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि देखिए, अभी तो सहायता उनके लिए कम है, जिस प्रकार का उनका दुख है, उनकी तकलीफ़ है, लेकिन हम सेंटर में भी अपने एमपी साहब के माध्यम से कोशिश करेंगे कि ये बात ऊपर तक जाए और स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि ये जैसा मुझे पेरेंट्स ने बताया कि एक बच्चे के इलाज के ऊपर 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। और विभिन्न राज्यों के अंदर UDID कार्ड जो है बनना, स्कूलों के अंदर सुविधा, एक मुश्त पैसा देना, हर माह की पेंशन, ऐसी अलग अलग सुविधाएं हैं। तो आज रोहतक से, भिवानी से, अंबाला से जो पेरेंट्स आके मिले, उन्होंने कहा कि चलो सरकार ने हमारी एक शुरुआत की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसानियत के नाते भी, और हम अगर आज सरकार में हैं तो ये हमारा दायित्व भी बनता है। आज प्रदेश के अंदर लगभग 400 से 500 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर ये बीमारी के प्रति अवेयरनेस इस तरह बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि बच्चे और भी होंगे, क्योंकि महंगी बीमारी की वजह से कई बार टेस्ट ना हो पाना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पेशेंट्स और भी होंगे। तो हम हमेशा इनके साथ हैं और कोशिश करेंगे आगे भी इनको और सुविधा मिलती रहेगी। विधायक असीम गोयल द्वारा विधानसभा में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मुद्दा उठाने के बाद हरियाणा के कई पेरेंट्स जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं, वो विधायक असीम गोयल से मिलने पहुंचे। रोहतक और भिवानी से आए पेरेंट्स ने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इलाज बहुत ही महंगा इलाज है और इसका इलाज विदेश में करोड़ों रुपए में किया जाता है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे 2 से 3 साल की उम्र में कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी मृत्यु 20 साल की उम्र में हो जाती है। हरियाणा में इस बीमारी से ग्रसित लगभग 300 बच्चे हैं। सर, ये एक मसल से संबंधित बीमारी है। इसमें बच्चा 5 साल तक तो नॉर्मल बच्चों की तरह रहता है और 12 साल में व्हील चेयर पे आता है और 20 साल से पहले उनकी डेथ हो जाती है। यह प्रोग्रेसिव मसल्स बीमारी है। इसमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है उसकी बीमारी बढ़ती जाती है। जैसा विधायक जी ने भी अभी विधानसभा सत्र में बताया था इस बीमारी के बारे में कि इसमें बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है और बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है कि अपने हाथ से पानी का गिलास भी नहीं पी सकता। हम लोग इसके लिए मंत्री से मिले थे, विधायक जी से मिले थे। विधायक जी ने सत्र में आवाज़ उठाई है। हमने विधायक जी से इन बच्चों के लिए, क्योंकि इन बच्चों का इलाज बहुत महंगा है और अभी फ़ॉरेन में इलाज है और करोड़ों रुपए में है, हमने विधायक जी से ये कहा था कि जब तक वो ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं आता तब तक आप बच्चों को सपोर्टेड मेडिसिन, उनका कैंप लगा के UDID कार्ड बनवाना, उनका पेंशन का प्रावधान, उनके टेस्ट वगैरह फ्री कराना, क्योंकि ये बहुत महंगे हैं। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया और उन्होंने ये आवाज़ भी उठाई है कि ये आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को ये फैसिलिटी मिल जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि इसकी रिसर्च इंडिया में हो। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो आगे बढ़ती जा रही है, बहुत से लोगों में फैल रही है और अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। अगर इसकी अवेयरनेस हर जगह हो जाए, हर बंदे को इसकी बीमारी में पता हो, तो एक रिसर्च टीम इंडिया में इसके ऊपर रिसर्च करे जिससे कि इन बीमारी का इलाज इंडिया में ही हो जाए। और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो इसके ऊपर ज़रूर कुछ कार्रवाई करे कि इन बच्चों को इलाज मिले और वो अपना जीवन सही। हमने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मुद्दा उठाया है। ये एक जेनेटिक बीमारी है, बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो उसी सिलसिले में आज विधायक जी से मिले थे। विधायक जी ने अभी सत्र में, विधानसभा सत्र में भी इसके लिए आवाज़ उठाई है। ये लगभग मान के चलो सर 300 के अप्रॉक्स बच्चे की लिस्ट हमारे पास में है जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं इस बीमारी से।
ये सर बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें बच्चा जन्म से तो सही होता है, जैसे वो 3-4 साल का होता है तो बच्चा चलता चलता गिरना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे उसकी एज 8-10 साल तक पहुंचती है तो बच्चा बिल्कुल चलना फिरना बंद हो जाता है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है, उठ नहीं पाता है अपने आप से, और धीरे धीरे बच्चा व्हील चेयर पर चला जाता है, और लगभग 13-14 साल की उम्र आते आते बच्चा बेड पे आ जाता है, और उसके बाद में वो जैसे पानी पीना, करवट बदलना, कुछ भी काम अपने से नहीं कर सकता है। बच्चा मतलब ये मान के चलो कि तिल तिल मरता है। सर विधायक जी ने अभी ये मुद्दा विधानसभा में जी बेनिफिट लगता है? बिल्कुल बेनिफिट लगता है सर। इससे एक तो ये है कि सर अपनी जनता में इसकी है ना जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ नोट करी है सर, बहुत से पेरेंट्स को तो बीमारी के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो लोग झाड़ फूक में चले जाते हैं, सोचते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया या मेरे बच्चों को कुछ खिला दिया। यदि अवेयरनेस बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे इस बीमारी का रोकथाम किया जा सकता है। बीमारी बहुत ज़्यादा है सर बच्चे, लेकिन लोगों के पास में ना जानकारी का अभाव है। मैं तो ये मानता हूँ जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे, उतने ज़्यादा बच्चे आइडेंटिफाई होंगे, और बीमारी के रोकथाम बहुत ही ज़रूरी। नहीं तो आने वाले समय में सर ये बहुत ही सीरियस बीमारी हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे इससे ग्रस्त होंगे। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नैना चौटाला द्वारा एक स्कूल में कम अध्यापक होने को लेकर सवाल किया गया था, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री दे रहे थे, लेकिन जवाब में अधिकारियों द्वारा गलत आंकड़े पेश किए गए, जिसके बाद विधायक असीम गोयल ने कहा कि इस पर विधानसभा स्पीकर ने कड़ा एक्शन लिया है और 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया है। आदरणीय स्पीकर साहब ने कल संज्ञान लिया जब आदरणीय शिक्षा मंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे नैना चौटाला जी के, तो तुरंत आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि अगर जिन अधिकारियों ने ये जानकारियां गलत प्रस्तुत की हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और आदरणीय स्पीकर महोदय ने तुरंत इस बारे में मंत्री जी को भी कहा कि ये सदन की जो है गरिमा है उसकी अवमानना है। अधिकारी आप हरियाणा के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गलत जानकारी दे ही नहीं सकते। ऐसे सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है, सरकार की भी एक प्रतिबद्धता के ऊपर सवाल उठता है। तो उन अधिकारियों को कल 4 ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड भी किया गया है। हरियाणा में काफी समय से बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन रहे थे। अब परिवार पहचान पत्र में इनकम के आधार पर नए बीपीएल कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं, जिस पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि पुरानी सरकारों में सिफारिश पर बीपीएल कार्ड बनाए जाते थे और असली पात्रों को उनका लाभ नहीं मिल पाता था। अब लोगों के घर बैठे बीपीएल राशन कार्ड बनेंगे। इससे बढ़िया क्या होगा, हम कहते हैं कि जो पात्र आदमी है जिसको जरूरत है उसके घर सहायता सरकार खुद पहुंचा रही है बिना सिफारिश के। पहले देखिए ये जो राशन कार्ड होते थे ना, ये वोटों तक पहुंचने का एक टूल होते थे। गांव के अंदर जिसने जिस पार्टी की वोट डाल दी, सत्ता में जो पार्टी है उसका ही राशन कार्ड बनता था। और इस तरह का हमने कई बार देखा कि जो बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति होता था वो छूट जाता था, और जो अयोग्य होता था इसमें जिसको ज़रूरत नहीं है उसका बनता रहता था। यानी ये वोटों, ये कोई आराम पहुंचाने का, पात्र व्यक्ति को मेरा मानना है सहायता पहुंचाने का माध्यम नहीं था। ये तो केवल राजनीतिक पार्टी की वोटों को चाहने का एक टूल था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि जिनकी सोच ने एक ऐसा नया आयाम प्रस्तुत किया पूरे हरियाणा में, जिसका अनुसरण आज पूरा देश कर रहा है कि भाई बिना सिफारिश के जिसकी मासिक और जिसकी सालाना आय, जिसकी मासिक आय 15,000 से कम हो, सालाना आय 1,80,000 से कम हो, उसके घर बैठे ही उसको ये बीपीएल कार्ड पहुंचेगा बिना सिफारिश किए, बिना धक्के खाए, बिना किसी राजनेताओं के चक्कर काटे, अधिकारियों के चक्कर काटे। तो अपने आप में इससे बड़ा सुशासन का कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता।